विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्तुत किया लेखानुदान। सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। निःशुल्क टैबलेट वितरण में देरी से सीएम धामी खफा, हटाई गई माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी। उत्तराखंड में विभागों को आवंटन को लेकर सीएम ने किया होमवर्क पूरा, मंत्रियों का इंतजार आज हो सकता है खत्म। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के चयन पर कांग्रेस में नहीं बनी आम सहमति, अब सोनिया गांधी लेंगी फैसला। जनता की जेब पर महंगाई की मार, 8 दिनों में 7वीं बार बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल की कीमतों में 78 पैसे तो डीजल की कीमतों में 65 पैसे का इजाफा। जंगलों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट, पहाड़ों तक तपिश, खुशनुमा मौसम के लिए लोग जा रहे दूसरी जगह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज पहला दिन था। सत्र के पहले की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई, जिसके बाद सदन 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 3 बजे फिर से कार्यवाही में कार्य मंत्रणा बैठक के प्रस्ताव पर सदन की सहमति के बाद सदन के पटल पर लेखानुदान बजट रखा गया, जो कि लगभग 21,000 करोड़ रुपए का है। लेखानुदान बजट पेश करने के साथ ही सदन कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि आज की कार्यवाही पर तमाम सवाल खड़े किए, वो चाहे पेट्रोल, डीजल व महंगाई को लेकर हो या फिर अभिभाषण से पहले लेखानुदान पेश करने की बात हो। पहली बार महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी ऋतु खंडूड़ी का कहना था कि आज की कार्यवाही का अच्छा अनुभव रहा। सभी सदस्यीय गणों ने पूरा सहयोग दिया और राज्यपाल का अभिभाषण शांतिपूर्ण माहौल में पूरी तरह चला। साथ ही उन्होंने कहा कि कल राज्यपाल के अभिभाषण पर विस्तार से चर्चा होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले 4 महीने के लिए लेखानुदान बजट पेश किया है, जो 21,116.81 करोड़ का है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमें मंत्र दिया कि 2025 तक हमारा ये उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा, तो उसको दृष्टिगत हमारा ये बजट 4 महीने के लिए आगे जो दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से कल उस पर विभागवार चर्चा होगी, बजट कुल मिला के 21,116.81 करोड़ का है। के अंदर चुनाव चल रहा था और चुनाव प्रक्रिया के बाद भी और करीब जो विधानमंडल और सारे नेता के चयन, ये सब बैठकें होते होते इतना टाइम लग गया। और इस बीच में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अगले 4 महीनों के लिए क्योंकि सारे कार्यक्रम चलें, सारे सरकार के काम चलें, सारी जो गतिविधियां चल रही हैं वो चलें, विकास के काम चलें, तो 4 महीनों के लिए लेखानुदान आज प्रस्तुत हो गया है। और कल महामहिम के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद लेखानुदान पास होगा और इसमें हमने जो लेखानुदान प्रस्तुत किया है उसमें और जो महामहिम जी का अभिभाषण है, उस अभिभाषण में हमने अपने संकल्पों को भी रखा है। हमारे संकल्प में जो हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की निर्दलीय जनता के सामने रखे थे, उन सभी को हम पूरा करेंगे। हमारा ये संकल्प और विकल्प रहित संकल्प है। जो भी हम जनता के सामने गए और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उस विजन को भी जो हमने जनता के सामने रखा है, उन सभी मुद्दों को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सब जानते हैं कि पहले दिन की हमारी सदन की कार्रवाई हुई। मेरा भी पहला दिन था, सरकार के भी पहला, आज नई सरकार का पहला दिन था और खुशी है कि माननीय हमारे जो गवर्नर साहब हैं, महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ वो काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, अच्छे माहौल में हुआ, शांतिपूर्वक हुआ और उन्होंने अपना पूरा भाषण पढ़ा। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये सब अच्छे से आज हुआ। विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित होने के पश्चात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्पष्ट तौर पर प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा किए बगैर ही सदन में लेखानुदान बजट पेश कर दिया गया है, जो नियमों का उल्लंघन है।
हमारे बार बार के कहने के बावजूद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही और सीधे तौर पर लेखानुदान पेश कर दिया गया है, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। वहीं इस पर सफाई पेश करते हुए भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि लेखानुदान बजट को पेश करने से विपक्ष की ओर से सदन में रोकने की कोशिश की गई है। कार्य मंत्रणा की सिफारिशों को विपक्ष ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद कोई औचित्य नहीं रह जाता कि कोई सवाल करने का, क्योंकि कार्य मंत्रणा के प्रस्ताव के बाद जब कोई कानून ना हो तो सदन अपने अनुसार कार्य करता है, लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीति और कार्य में अटकलें डालने की कोशिश कर रहा है, जिसकी हम आलोचना करते हैं। 2005 के अनुसार जो है वो चलता है। आज प्रातः राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और उस अभिभाषण के बाद 3 बजे विधानसभा अध्यक्ष उसे फिर से विधानसभा में ले करने का काम करते हैं और उसके बाद अध्यक्ष नेता सदन के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का समय नियत करते हैं और जो कार्य संचालन नियमावली में उल्लेख है उसमें ये उल्लेख है कि कम से कम 4 दिन तक जो है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए। अफसोस की बात कि बाकायदा कार्य मंत्रणा समिति ने हाउस का बिजनेस तय किया और माननीय वरिष्ठ सदस्यगण इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब कोई नियम ना हो तो सदन में एक नियम काम करता है। हाउस इज द मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस, अमूमन सर्वसम्मति से अंगीकार करता है। तो हाउस ने जब कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश को एंडोर्स कर लिया तो उसके बाद इस व्यवस्था के प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाता, इस क्रिटिसिज्म का कोई मतलब नहीं रह जाता कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात ही वोट ऑन अकाउंट टेबल होना चाहिए था। तो लेखानुदान बजट जो पेश किया गया है, विपक्ष का कहना है इस पर चर्चा की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई। इसी खबर पर हमारे संवाददाता दानिश अली जुड़ गए हैं। दानिश, अब जो ये रार शुरू हो गई है, अगर नेता उसकी बात करें, कांग्रेस नेता जो पूर्व प्रतिपक्ष नेता थे प्रीतम सिंह, वो कह रहे हैं कि चर्चा ही नहीं हुई। उधर अगर बीजेपी की बात करें, उन्होंने कहा कि पहले ही सारी बातें हो गई थी। अब क्या लगता है कल की जो कार्रवाई होगी वहां क्या हंगामा होने की स्थिति होगी? जी बिल्कुल शैलेंद्र, जो आज राज्यपाल गुरमीत सिंह का अभिभाषण हुआ उसके बाद लगभग 1 घंटा जो उनका अभिभाषण चला, उसके बाद वो सदन को स्थगित कर दिया गया और 3 बजे के करीब जो सदन की कार्रवाई जो है वो फिर शुरू हुई और अभिभाषण जो है रितु खंडूरी उन्होंने पढ़ा राज्यपाल का। उसके बाद फिर से जो 4 बजे के लिए स्थगित किया गया कार्रवाई सदन की। उसके बाद 4 बजे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना सदन के पटल पर 21,000 करोड़ रुपए का जो लेखानुदान बजट जो है वो पेश किया और सदन के पटल पर रखा कार्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने। तो उसके बाद जो विपक्ष है, विपक्ष के जो कांग्रेस विधायक है प्रीतम सिंह ने, विपक्ष ने सभी विपक्ष कहा जाए तो सभी जो निर्दलीय विधायक भी चुन कर आए हैं, जो बसपा के विधायक भी जो चुन कर आए हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो नियम कानून है वो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही सदन के पटल पर बजट रखने का होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या सदन में की जा रही है, जिस तरह से अभिभाषण के बगैर ही। लेकिन जहां अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहना था कि कार्य मंत्रणा की जो बैठक थी उसका प्रस्ताव सदन में रख दिया गया था। जो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उनके द्वारा वो प्रस्ताव पास भी करा लिया गया था सर्वसहमति के साथ। तो उसके बाद तो कहीं ना कोई जो नियम कानून है वो सब जो विधानसभा के पक्ष में आ जाते हैं वो अपने हिसाब से कार्रवाई सदन की कर सकता है। लेकिन विपक्ष जो है अभी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर कल भी उठाने वाला, क्योंकि कल 11 बजे के लिए
इस सदन की कार्रवाई जो स्थगित कर दी गई। कल सुबह अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। जो सत्ता पक्ष का कहना है साफ तौर पर कि आज नहीं हुआ है वो कल सुबह अभिभाषण के पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद बजट जो लेखन अनुदान बजट जो रखा गया है सदन के पटल पर, उस पर चर्चा की जाएगी और उसे पारित या पास भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कल का दिन रहने वाला है तमाम तरह से, क्योंकि अभिभाषण पर चर्चा होगी कि तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर कहीं ना कहीं वार करने की कोशिश करेगा, चाहे वो अभिभाषण हो या फिर महंगाई हो या तमाम मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर कड़ा होता नजर आएगा। जी दानिश, जैसा कि कहा गया है कि जो तमाम सारे संकल्प थे, खुद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उनकी तरफ से कहा गया है, उन सभी संकल्पों को समाहित किया गया है लेखानुदान बजट में। उसके बावजूद क्या लगता है विपक्ष ऐसे कौन से मुद्दों को जोर शोर से कल उठा सकता है? शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि चुनाव से पहले तमाम घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 1000 घोषणाएं उन्होंने की थी और तमाम जो उनकी सरकार रही है उसमें जो भी रहा है उन्होंने आज अभिभाषण में उनकी झलकियां, क्योंकि राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं और जो घोषणाएं की गई वो भी अभिभाषण में राज्यपाल की रखी गई। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर जो संकल्प उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने जो हमने घोषणाएं की थी वो संकल्प के तौर पर ली थी और अब आगे भी कहीं ना कहीं जो सरकार आगे काम करने वाली है उन सभी संकल्पों पर काम करेगी, क्योंकि कोई मात्र घोषणाएं नहीं थी, संकल्प लिए गए थे तो उनको पूरा करने का काम बीजेपी की तरफ से किया जाएगा और उसी में कल जो है जो बाकी जो काम होना है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा होने वाली है। जी बिल्कुल, अब कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल अभिभाषण पर चर्चा होगी, लेखानुदान बजट पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे लेखानुदान बजट को लेकर। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि उस पर चर्चा नहीं की गई, अब कल कहा जा रहा है इस पर चर्चा होगी। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने 5वें प्रदेश के अध्यक्षों से इस्तीफा ले लिया है। वहीं अब आज यानी 29 मार्च से 3 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी तक ना तो प्रदेश अध्यक्ष और ना ही नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों सीट उत्तराखंड में खाली पड़ी हैं। सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में इसे लेकर बैठक की गई, जिसमें कई नामों पर चर्चा की गई है। कांग्रेस हाईकमान को कुछ नाम भेजे गए हैं। उसके बारे में तय किया जाएगा। हमने कुछ दिन पहले आके यहाँ पर सभी हमारे जो संगठन के प्रदेश जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष थे, जो हमारे फ्रंटल्स के अध्यक्ष थे, जो हमारे विधायक जीते और हारे थे, उन सभी से चर्चा की। कुछ चीज़ें सामने आई हैं, उससे हमने माननीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है। वो रिपोर्ट एक पूरी तरीके से फाइल कर दी गई है और मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते में उसका भी निश्चित रूप से। कालाढूंगी रामनगर व हल्द्वानी थाना अंतर्गत चोरी करने वाले गिरोह का कालाढूंगी पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। कालाढूंगी व अन्य थाना क्षेत्र से चोरी किए गए होल्डिंग, जिसमें लोहे के गटर सहित अन्य सामान भी मौजूद थे, जिसके ऊपर कालाढूंगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। वादी निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश द्वारा कालाढूंगी रामनगर व हल्द्वानी पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर धारा 379 के तहत कार्रवाई कर मुलजिम को निजी वाहन के साथ गिरफ्तार किया। नॉर्थ इंडिया में एक कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। इसके जगह जगह प्रत्येक कस्बे में, चौराहे पे, मेन रोड पे होल्डिंग लगे हुए हैं। इसी क्रम में
यहाँ कालाडूंगी पर होल्डिंग चोरी हो गए थे, जिसके संबंध में थाना कालाडूंगी पे एक FIR पंजीकृत किया गया। इसके अलावा एक FIR रामनगर में, एक हल्द्वानी में FIR पंजीकृत की गई है चोरी के संबंध में। इस चोरी के संबंध में 2 व्यक्तियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। एक का नाम जुबैर है जो कालाडूंगी का रहने वाला, एक सलीम जो क्या कहते हैं हल्द्वानी का रहने वाला है। दोनों से चोरी किया गया, माल बरामद हुआ। माल बरामद कर इनको जेल भेजा जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता के आदेशानुसार आज प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों को संगठन विरोधी गतिविधियों के चलते संगठन से निष्कासित किया जा रहा है, जिसमें महासचिव नितिन चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष परविंदर चौधरी व जिलाध्यक्ष मोहम्मद इखलाक मौजूद हैं। इन सभी का आज के बाद भारतीय किसान यूनियन अंबावता से कोई संबंध नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए क्षेत्र के कुछ नए किसानों को भारतीय किसान यूनियन अंबावता में अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। हमारी यूनियन बहुत आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है और किसानों के हक की लड़ाई हमेशा से लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। और अभी भी हमारी यूनियन किसानों के हित की लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, टिकेत भी है और भी यूनियन है। हमारी सभी यूनियन किसानों के लिए काम करती हैं। हमारी सभी यूनियंस ने, अभी आपने देखा है कि जो 3 बिल आए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उनके विरोध में हमारी सभी यूनियन ने एक मंच पर आकर विरोध किया था। देखो, मुझे आज इन्होंने क्या नाम है सुभाष नंबरदार जी ने मेरे को दिए हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया मैं यहाँ का। मैं अंबावता जी की यहाँ से यूनियन को पूरे जोरों शोरों से पूरा सिस्टम से लाने की तैयार करेंगे। 4 आज जो कार्यकर्ता से वे निकाल दिए हैं और उनके बाद 4 आ रहे, 10 आने लग रहे और 20 के फ़ोन आ रही है। अभी हम कार्यकारिणी मीटिंग में गए थे वहाँ से दिल्ली में अपने अध्यक्ष जी के यहाँ, कम से कम वहाँ 1000 आदमी 27